नर तन पाय यतन कर ऐसा, जिससे एक करतार मिले। इससे उत्तम योनि पदारथ फिर नहीं बारंबार मिले। इससे उत्तम योनि पदारथ फिर नहीं बारंबार मिले। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संग जी आज इंसान इस परमात्मा भगवान का वाहे गुरु जो भी नाम दे लें, इसको किसी न किसी रूप में पूजन अर्चन बंधन कर रहा है। भले ही वो इसे जानता है या नहीं जानता है, लेकिन सभी के अंदर किसी न किसी रूप में परमात्मा का जो आस्था है वो जुड़ा हुआ है। और किसी को आस्था को चोट पहुंचाना या तोड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अरदास और प्रार्थना यही बनती है कि जिसकी पूजा जिसका बंधन उसका ज्ञान जरूरी है। कहे अवतार की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। अंधा बनकर परमात्मा को पूजना उस भेड़ के चाल के समान होती है। जो भेड़ों का दशा होता है कि अगर एक भेड़ दूसरे के पद चिन्हों को देख कर चलते हैं, वो आगे का मार्ग नहीं देखते हैं। और कभी ऐसा हुआ सुने होंगे कि एक भेड़ कुएं में गिरता है, जो आगे आगे चलता है उसी भेड़ को देखकर सभी कुएं में गिर जाते हैं। वो अपना खुद का ध्यान नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरों को देखकर चलते हैं, दिशा को नहीं देखते सत्संग जी। इसीलिए बार बार महात्मा संत महापुरुष ये चेतावनी देते हैं कि भक्ति लोकी अचे न समझे, रब नु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भ्रम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। जिसने भी सत्संग जी पाया और बिना सतगुरु के नहीं पाया। कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु ते गुरु कीन, तीन लोक की मालिका गुरु आगे अधीन। सभी को गुरु के चरणों में नतमस्तक होना पड़ा। सत्संग जी इस बात को, इस परमात्मा को जानने के लिए निरंकार परमात्मा अविनाशी अचल अडोल जो है, अखंड है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता और हवा उड़ा नहीं सकती, ऐसे परमात्मा की बात करी जा रही है। ना कि किसी धनुष बाण लिए, ना शंख चक्र गदा लिए किसी भगवान की बात हो रही है सत्संग जी। क्योंकि जब राम रूप में आए तो उनकी उस समय ज़रूरत थी। जो रावण का अत्याचार बढ़ा था, जो अब इंसानों के रोके नहीं रुक सकता था, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी उसने बंधक बना लिया था। इसलिए कहते हैं कि जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा सद्धन को पीरा। सत्संग जी तब विश्व पिता परमात्मा को किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। समय किसी भी समय आ सकते हैं जब सत्संग जी, लेकिन इसका इंतजार करने से जो ये अवसर मिला है मानव जीवन की, बड़े वही प्राप्त मानुष तेवरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, और काज तेरती थे निकाम मिल साध संगत भज के नाम। सत्संग जी जो मानव जीवन मिला है यह मानव दात है, दोबारा नहीं मिलने वाला, और कुछ क्षण के लिए ही मिला है। इसका कोई इतना बड़ा समय नहीं है कि हम 1000 साल और युगों तक इंतजार कर सकते हैं परमात्मा का। नहीं, सत्संग जी परमात्मा कण कण में व्याप्त है। जैसा कि वाणी बताती है तुलसीदास रामायण की, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होने में जाना। ये शंकर भगवान की वाणी है। जब संसार में भगवान शंकर ने ये बात कही थी कि परमात्मा हर कण में विराजमान है, इसको कहीं से भी सतगुरु की सहायता से देखा जा सकता है। चाहे ब्रह्मांड के किसी कोने में, कहते हैं खाली की बिन खाली नहीं, सुई धर्म की ठोर। सत्संग जी परमात्मा से कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली हो। सत्संग जी परमात्मा हर तरफ एक समान विराजमान है। बस ज़रूरत होती है सतगुरु की, जो इसको जानता है। ऐसे सतगुरु का हमें चयन करना होता है। लेकिन सत्संग जी आज गुरुओं की इतना भरमार लगी हुई है कि इंसान इस
चयन नहीं कर पाता कि कैसे गुरु का चयन करें, तो इसके लिए कहते हैं कि जो इस परम पिता परमात्मा का लगता करा दे, दीदार करा दे, वो सद्गुरु कहलाता है। जो नियम और बंधन बताए, केवल परमात्मा न दिखाए, केवल बातों से बात बनाए, ऐसे सद्गुरु का हमें क्या करना। सत्संग जी कहते हैं कि जिसके पास सोने का दुकान की बोर्ड लगी है बाहर, अगर उसके दुकान में सोना ही ना हो सत्संग जी, तो ऐसे सोनार को पकड़कर आप क्या करोगे। तो जिस सतगुरु को सत्संग जी परमात्मा जो नहीं दिखा सकता, ऐसे सतगुरु का हम लेकर ही क्या करेंगे। नाम दान लेकर, नाम तो करोड़ों नाम है परमात्मा के, कोई भी नाम लेके अपनी मर्जी से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन सत्संग जी मेन बात तो इसका देखना है कि गुरु दिखावा गुरु मिलावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल ना होए, जो करता पछताता है। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर जन होई। सत्संग जी और भी कहते हैं कि बिना गुरु की जो भक्ति कितना भी करके शंकर के समान ही क्यों न हो जाए, पर सत्संग जी बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं लगाया जा सकता। ये भवसागर भी बहुत महान है। ये आत्मा और परमात्मा के बीच की जो बिछड़न है, भटकन है, ये भवसागर कहलाती है। सत्संग जी जैसे 84 लाख योनियों में आत्मा कई बार जन्मी, कई बार मरी, कई बार कीड़े पतंग, कुत्ता बिल्ली गधा हाथी सूअर, जितने भी जीव रूप धरे, ये सभी भवसागर के ही कहलाते हैं सत्संग जी। इसलिए इससे बचने के लिए कहते हैं कि 84 को 4 रूप में बांट दिया यह सृजनहार। अंडज पिंडज स्वेदज बजनी के विषय कुल संसार, जिस प्राणी पर करे ये कृपा मानव उसे बनाता है। सतगुरु की ही दया से मानव स्वयं राम बन जाता है। सत्संग जी परमात्मा ने बड़े भाग से मानव तन तो दे दिया, लेकिन अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सतगुरु को खोजें, सतगुरु का चयन करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि परमात्मा इसके आगे आपको ये मार्ग नहीं दिखाएगा, आपको खुद ही चयन करना पड़ेगा। सच्चे सतगुरु और सत्संग का जो इस परमात्मा का पता जानता हो, दिखाने की दिखाने का अथवा रखता हो सत्संग जी, तो ऐसे गुरु का चयन करिए। सत्संग जी दास से बोलने के दौरान जो भी त्रुटियां हैं बख्श लेना और अपने शब्दों से सदा लगाए रखना। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यवाद जी।